अभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंद नवम अध्याय और 27 नंबर श्लोक। आज हम 27 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथात्म माया योगेन नानाशक्त्युपबृंहितम् विलुम्पन विसृजन गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। यह सारा प्राकट्य तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। ये ब्रह्मा जी भगवान से पूछ रहे हैं। क्रीडस्यमोघ संकल्प पूर्णनाभिर यथोर्णुते तथा त्वदिशयाम देहि मनीषा मयि माधव। हे समस्त शक्तियों के स्वामी माधव, मुझे उन सब के विषय में कृपया दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं जो अपनी ही शक्ति से अपने आप को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं, हे समस्त शक्तियों के स्वामी माधव, मुझे उन सबके विषय में कृपया दार्शनिक विधि से बताएं। आपकी जो शक्तियां हैं मुझे उनके विषय में बताइए जिनसे आप खुद को ऐसे आच्छादित कर लेते हैं। जैसे जैसे मकड़ी है तो सब उसके अंडर में ही है, उसका वो अपने जाले को अपने आप फैलाती है और उसके अंदर ही रह के उस अपनी रक्षा भी करती है। भगवान के उसमें एज इट इज तो नहीं कर पाएंगे इसको फिट, क्योंकि मकड़ी तो लास्ट में मर भी उसमें ही जाती है। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपनी शक्तियों से खुद को आच्छादित करके रखते हैं। भगवान को कोई भी उतना ही जान सकता है, कोई भी उतना ही जान सकता है जितना भगवान चाहते हैं कि वो जाने। कोई भी ऐसा घमंड कभी नहीं कर पाएगा। अब हमने सब पता कर लिया इनके बारे में, अब बताते हैं इनको, क्योंकि भगवान ने लीक ही उतना करते हैं अपने बारे में जितना कोई वो चाहते हैं कि ये जान पाए मेरे बारे में, बस। इसीलिए हम देखते हैं कोई छोटी छोटी बातें हैं वो जिनको सो कॉल्ड अनपढ़ कहते हैं वो भी जान जाते हैं। सो कॉल्ड अनपढ़ कहा है मैंने, इसमें किसी के वो नहीं किया जा रहा कि किसी को अक्सर ज्ञान नहीं तो वो फिर जीने लायक नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। किसी के पास कोई विद्या, किसी के पास कोई, तो सो कॉल्ड अनपढ़ का इसीलिए तथा कथित। लेकिन कई बार हम देखते हैं जो सो कॉल्ड अनपढ़ भी समझ जाते हैं, बहुत सरल सी बात है। सो कॉल्ड बहुत हाईली एजुकेटेड लोग उसको समझ नहीं पाते। भगवच्छिष्टमहं करवाणि यत् तन्द्रितः निहमानः प्रजा सर्गम बध्येयं यदनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञानुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को उत्पन्न करने का कार्य करने में आपका साधन बनूं, मतलब निमित्त बनूं।
ब्रह्मा जी बहुत ही सूक्ष्म विचार यहाँ पर दे रहे हैं। वो भगवान को कह रहे हैं, कृपा करके मुझे बताएं जिससे मैं आपकी आज्ञा अनुसार इस विषय के बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकूं। मतलब मैं वैसे समझ सकूं जैसा आप चाह रहे हो कि मैं समझूं, वैसे नहीं जो मैं अपने अभिमान को बढ़ाता हुआ सोचूं। हाँ, मैंने समझ लिया है, अब मैं समझ गया। और इससे क्या होगा? तो ये सृजन का कार्य है। इससे बिना लिप्त हुए, मीन्स कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर, यानी कि मैं बना रहा इतने सारे जीव जंतु, मैंने जन्म दिए, मैंने ये, इसको छोड़कर आपका साधन बन सकूं, आपके लिए एक इक्विपमेंट बन सकूं, आपका एक कह सकते इंस्ट्रूमेंट बन सकूं। निमित्त मात्रा भव सव्य साची, भगवान अर्जुन को कहते तुम केवल निमित्त बनो। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि तो मैं निमित्त के रूप में आपके लिए सेवा कर पाऊंगा जो आप मुझसे चाह रहे हो, नहीं तो मैं खुद ही उसमें फंस जाऊंगा। जैसे किसी कंपनी में कोई जॉब करे और उसके सीनियर्स उसको इंस्ट्रक्शन दे कि ऐसे ऐसे इस जो प्रोजेक्ट है इसको करना है, ऐसे ऐसे उसकी पूरी हेल्प भी करें, गाइड भी करें, और फिर बहुत बड़ी सफलता मिले तो वो इतराने लग जाए कि मैंने किया है जी ये तो सब। तो न तो वो उसने किया है और न वो श्रेय को पचाने लायक होगा, क्योंकि वो उसने नहीं किया है। इसलिए उसकी वो जो डाइजेस्टिव जो पावर है वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पाचन क्षमता वो जिम्मेदारियों के साथ साथ ही आती है जब हम उनको लेते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं निमित्त बन सकूं, बस करवाना आप चाह रहे हो, मैं ये जानते हुए करूं कि आप करवा रहे हो ये, मैं ये जान कर ना करूं मैं कर रहा हूं, मैं आपका साधन बनूं बस। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अवि अविकल अविक्ल वस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नध मदो अज मानिनः। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है। मतलब जैसे वो एक ही कैटेगरी के हों। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं का सृजन करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही सर्वोपरि हूं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको हम 2-3 बार सुनते हैं ध्यान से, हम सभी के बहुत काम आएगा पूरे जीवन भर। नहीं तो आज पूरे दिन भर अगर हम याद रखेंगे, इसी भाव से चले, तो बहुत ही आनंदित सा हल्का महसूस करेंगे प्रैक्टिकली। इसीलिए जो भागवत ये धर्म है, ये जीव मात्र के लिए प्रैक्टिकल धर्म है। ये वैसा नहीं है कि सुनो हाँ जी करो और हो गया। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, हे अजन्मा भगवान, आपने ना मुझसे वैसे हाथ मिलाया है जैसे इस श्लोक में हमारे लिए कौन मैसेज भी हो सकता है जो डिवोटी केयरिंग का होगा, या प्रचार में, या दूसरों को हरि भक्ति में लगाने में, या कहीं पे भी रिलेशन में कहीं भी काम आ सकता है। ब्रह्मा जी तो भगवान के आगे कहीं टिकते नहीं है ना, क्योंकि हमसे तो ऊपर है, तो हम ऐसे करके देखते तो ब्रह्मा जी हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। पर भगवान से अगर कंपेयर किया जाए तो भगवान के लिए तो नॉर्मल है। लेकिन भगवान ने उनको भी ऐसा सम्मान दिया, आज मित्रवत उनसे हाथ मिलाया। कहते हैं ना वो एटिकेट्स में भी सिखाते हैं, अलग अलग जगह कंपनी सिखाती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाथ ऐसा मिलाओ, फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरे को फिर फीलिंग जाती है, फिर वैसे ही आपका काम होता है, वैसे वो आपको देखता है जी। बहुत सारी अलग अलग लोकाचार सिखाए जाते हैं, लोक व्यवहार और जो जो भी कह सकते हैं। तो भगवान ने ऐसे हाथ मिलाया आज उनसे, उनको ये फीलिंग आई उस हाथ मिलने से कि ठाकुर जी मुझे अपना दोस्त मानते हैं, ऐसी फीलिंग से। तो वो कह रहे हैं आपने मुझसे आज ऐसे हाथ मिलाए जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, मतलब आपके बराबर हूँ जैसे, क्योंकि मित्रता तो बराबर वालों में ही होती है।
अब ब्रह्मा जी भी कह सकते हैं इंस्पायर्ड हो गए, खूब मोटिवेटेड हो गए। और ये वो ऐसी अ, आजकल की सो कॉल्ड मोटिवेशन नहीं है, वो फुस वाली की वीडियो देखे मोटिवेट हुए और आधे घंटे में फिर धरती पे आ गए कि बेटा वो तो हवा ही हवा थी बस। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं विभिन्न जीवात्मा का सृजन करने में लगूंगा और आपकी सेवा करते रहूंगा। अब मैं ना करता हूँ, सृजन करता हूँ और आपकी सेवा करूंगा मैं बढ़िया करके। और मैं कभी इससे विचलित भी नहीं होऊंगा, कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। किंतु साथ में एक प्रार्थना भी कर रहे हैं, और ये हम सब के लिए भी है कि अगर नित्य प्रति हमें भगवान से अपने संबंध की स्मृति रहे, तो तब वो हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म और एक कह सकते हैं स्ट्रांग मोटिवेशन का कार्य कर सकती है ये फीलिंग। इसके अलावा कोई भी मोटिवेशन हमें ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रख सकती। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान से अपने संबंध का ज्ञान होना, उस फीलिंग से अगर करेंगे, अगर हम इस फीलिंग से भोग बनाएंगे, रसोई बनाएंगे, मर गए या पका पका के रात दिन, सुबह पकाओ दिन पकाओ रात पकाओ, देखो किसी पे कोई एहसान भी नहीं है तो ऐसे उसमें नुक्स भी निकालेंगे ऐसे ऐसे, तो फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन होगी। उसको ही ऐसा सोच के बनाएंगे कि ठाकुर जी ने अभी सुबह तो खा दिया था, अभी देर होने वाली, फटाफट ठाकुर जी के लिए बनाना है, तो फिर उसमें वो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी और उस भोजन में प्रेम भी होगा। खाने वाले भी जो वो नुक्स निकालते हैं उनमें भी कह सकते हैं कि कहाँ से एक सेटिस्फेक्शन आएगी, वो भी परेशान रहेंगे कि आज मैं नुक्स क्यों नहीं निकाल पा रहा, आज कुछ अलग क्यों लग रहा है ये जो मुझे दिया गया। अगर भगवान से अपने संबंध को स्मरण रखेंगे, इसीलिए जो गुरुदेव है उनका सबसे शीर्ष उनको स्थान दिया गया है जीवन में, सबसे उच्च, क्योंकि वो है संबंध ज्ञान प्रदाता। वो यही संबंध ज्ञान हमारे जीवन में ऐड करते हैं, वरना न तो वो हमारे ब्लड रिलेशन में है, न कोई रिश्तेदारी में है, न दूर दूर तक कुछ, न तो वो हमें कोई अपनी प्रॉपर्टीज देने वाले हैं, और न वो हम उनको अपनी कोई देने वाले हैं कि गुरुदेव बस मेरे रहते रहते मैं अपना ये घर आपको ही दे रहा हूँ, ये तो कमा ही लेंगे, इनको मैंने पढ़ा लिखा दिया, ये सब खा लेंगे पी लेंगे, आप ले जाओ, ऐसा भी नहीं होने वाला। लेकिन क्यों फिर गुरु को सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है? क्योंकि वो हमें वो दे रहे हैं जो कोई और दे ही नहीं पाएगा, और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए रक्त से ज्यादा, वायु से ज्यादा, जल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? संबंध ज्ञान। वो है संबंध ज्ञान। तो गुरुदेव का इसलिए विशेष महत्व है जीवन में कि हमें संबंध ज्ञान कराते हैं। तो आज ब्रह्मा जी खूब अच्छे से मोटिवेटेड हो गए हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे से आपकी सेवा करूंगा, ये सृजन वाली जो आप मुझसे चाहते हो, जो आप मुझसे चाहते हो, मन मर्जी वाली नहीं। और मैं इससे विचलित भी नहीं होऊंगा, मैं कोई डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होऊंगा। और डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में तो बहुत ज्यादा है हम सभी के पास, चाहे वो सोशल मीडिया यूज करता हो, फोन यूज करता हो, चाहे ना भी करता हो, सबके पास बराबर डिस्ट्रैक्शन है। जो फोन यूज नहीं करता तो वो गप्पे मारता होगा कहीं ना कहीं, घंटों घंटों बैठ के, उसको फोन मिलाना तो आता ही होगा, तो एक एक दो दो घंटे तो नॉर्मल बात है गप्पे मारना, इधर की उधर की। तो डिस्ट्रैक्शन तो सबकी लाइफ में, ये नहीं कह सकते नए जमाने वाले ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, पुराने जमाने वाले भी वैसे ही है, बस तरीके अलग अलग हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं विचलित नहीं होऊंगा, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा मेरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने जो मुझे ये रिगार्ड दिया है ना, अपनी दोस्ती वाले जो फीलिंग दी है, मैं हमेशा याद रखूंगा कि हाँ भगवान देखो मुझे ऐसा समझते हैं, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ ये, किसी पे हरी बोल, किसी पे एहसान नहीं कर रहा, या मैं कोई दुखी होके नहीं कर रहा, ये जो भी कर रहा हूँ। किंतु एक किंतु यहाँ पर ब्रह्मा जी लगाते हैं, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। और जो आपने मुझे सेवा दी है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो इतनी चार्मिंग है, ये जो भी कहें, उससे फिर घमंड होने की भी पूरी पूरी संभावना मुझे लगेगा कि भैया अब तो मैं परफेक्ट हूँ, सबसे ऊपर मैं ही हूँ, अब सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भी देखना होगा अब आपको साथ में कि मुझे घमंड ना हो जाए कि मैं ही सब हूँ। और ये बहुत आवश्यक है, ये वाली फीलिंग हमेशा हर दिन अपने गुरु परंपरा से और गुरुदेव से और भगवान से
गुरु वैष्णवों से डेली ये वाली प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा। हमें लग रहा हम प्रचार कर रहे हैं या हम बहुत अच्छे से ठाकुर सेवा कर रहे हैं अगर घर में ही है, या हम बहुत बढ़िया भक्त हो रहे हैं और पता नहीं हम नीचे की ओर जा रहे हैं और हमें लग रहा है हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए डेली ये प्रार्थना करनी बहुत आवश्यक है कि आप मुझे वैसे चलाना जैसा आप चाहते हो, वैसे मत चलाना जैसे मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। हमें पता ही नहीं चलेगा कब घमंड आ गया, क्योंकि आपने ये कई बार सुना भी होगा, अगर किसी ने ना भी सुना हो तो सुन सकते हैं। अ, इस जगत में बोलते हैं कि सबसे मुश्किल होता है बेइज्जती को पचाना, हाँ, अपमान पचाना। लेकिन भक्ति राज्य में ठीक उल्टा कहा जाता है, अपमान को पचाना बहुत इजी है भक्तों के लिए। क्या है, मुंह बंद कर लो, देख लेंगे बाद में, अभी कुछ नहीं बोलते, अभी तो बस कैसे। लेकिन जो सम्मान है, जो प्रशंसा है, उसको पचाना इम्पॉसिबल है, वो भक्तों के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो निरंतर गुरु वैष्णव से, भगवान से ये प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है कि हमें अपने पदों का मद ना हो जाए। और ब्रह्मा जी प्रैक्टिकली यही कर रहे हैं। वो कोई हवा में कुछ ऐसा नहीं कि भगवान को रिझाने के लिए कुछ कह रहे हैं, वो प्रैक्टिकल सीन बता रहे हैं जो हम सभी के सामने आती हैं, हर दिन आती हैं। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितम् सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। और जी लाइन है, भगवत गीता में देखे तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः। यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण कर लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित अत्यंत शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है और उसे भक्ति के समन्वय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अब आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, तत्पर हूँ बस, लेकिन आप साथ में ये भी देखो कि मुझे घमंड ना हो जाए, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे से रिलेटेड, मुझसे संबंधित जो ज्ञान है शास्त्रों में वर्णित, वो अत्यंत, एक तो क्या गोपनीय है। गोपनीय किस सेंस में? और गोपनीय ऐसे नहीं है कि वो पुस्तक कहीं मिलती ही नहीं है, बुक्स गायब है, हमको उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, ऐसे नहीं। वो तो सबको ही उपलब्ध है। आज की डेट में देखिए तो जो अलग अलग संप्रदाय चल रहे हैं, जो कह सकते हैं सनातन जो सभ्यता है, उसके जो विपक्षी हैं, वो ले लेके उनको अपनी मन मर्जी से संशोधन कर रहे हैं, उनके लिए भी वो उपलब्ध है। गोपनीय ऐसे है कि जो उनके वास्तविक मर्म है, उनको समझ पाना सबके बस की बात नहीं है, और उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त कैसे किया जा सकता है? जब जीवन में सम्यक रूप से भक्ति का समावेश होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब जीवन में सम्यक रूप से, सही प्रकार से भक्ति का समावेश होगा। सम्यक जो शब्द है बहुत ही अपने आप में गहरा भी है। एक उचित रूप में, एक तो भक्ति एक जो नए नए भजन में लगे उनके जीवन में भी आती है, लेकिन धीरे धीरे हमें उसको समझना होता है। सम्यक प्रकार से जब भक्ति आएगी तो जीवन में एक धैर्य आएगा, स्थिरता आएगी, सहनशीलता आएगी। और इनके आने से, धैर्य आने से ये नहीं है, सहनशीलता आने से कि उत्साह खत्म हो जाए, उत्साह भी खत्म नहीं होगा, पर उत्साह और धैर्य का एक बैलेंस होगा। उत्साह पूर्वक भगवत सेवा के लिए लगे रहेंगे और धैर्य से जो प्रतिकूलताएं आएंगी उनमें टिके रहेंगे। तो भक्ति के समन्वय द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि हमने बुक्स खरीद ली और आज तो बहुत ज्यादा सरल हो गया, घर पे बैठे बैठे क्लिक किया, पैसे भेजे और आ गए हाथ में आपके, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास सब है।
लेकिन समझ तो तभी पाएंगे ना, अप्लाई तो तभी कर पाएंगे, कोड उसको डिकोड तो तभी कर पाएंगे जब भक्ति का सही समन्वय होगा, साधु गुरु वैष्णव की सन्निधि में भक्ति की यथार्थ प्रैक्टिस कर पाएंगे। वरना एक सीन आएगी हमारी भक्ति की, सारी पोल खोल देगी। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। हरि बोल। यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः तथैव तत्त्व विज्ञान विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरी अहेतुकी कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ मीन्स मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। ये बहुत ही गोपनीय बातें हैं जो भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं अभी स्पेशली। और यही यही इस तात्पर्य में भी हमें देखने को मिलता है कि जिस प्रकार इस जगत में भी देखते हैं कि पिता का जो जो प्रिय पुत्र है या प्रिय संतान है, उसको ही वो अपने सीक्रेट्स बताते हैं, ऐसे ही जो श्री भगवान है वो भी अपने को कह सकते हैं पूर्ण रूप से या सही रूप में उसके सामने ही प्रकट करते हैं। जो स्निग्ध जन है उनका सबके सामने नहीं, सबके लिए उनके पास अलग अलग रूप है। अकेले भगवान कृष्ण ही तो ऐसे जिनके कितने रूप है उनके अलावा किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं बोल पाएगा, कोई भी संत, कोई साधु, कोई महापुरुष, ये तो उनके नाम बोल रही मैं जो उनको जानते हैं, और आम जनता की तो बात ही नहीं है। तो वो साधु संत वो भी नहीं बोल पाएंगे कि भगवान के वास्तव में कितने रूप हैं। तो जो भगवान इतने सारे अलग अलग रूपों को धारण करने वाले हैं, वो कह रहे हैं सीक्रेट मुझे असली में वही समझ पाएगा जिसको जो स्निग्ध जन होगा मेरा। और ब्रह्मा जी को उन्होंने इसी कैटेगरी में लिया है, आप मेरे स्निग्ध जन हो। बाकी सब घमंड कर सकते हैं, हम जानते हैं जी भगवान को, हमने तो कर ली पीएचडी कर ली हमने इसमें, भागवतम पे कर ली हमने पीएचडी, या जो जो भी इस प्रकार से चलता है इस जगत में, ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं। ये हम गर्व पाल सकते हैं कि हमने ये गोल्ड मेडल ले लिया इसमें, या ऐसा है वैसा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं उसको ही बताता हूँ जो स्निग्ध जन है। आज ब्रह्मा जी को कह रहे हैं मेरी अहेतु की कृपा से। भगवान हमेशा क्लियर है, वो वहां पे झूठी दीनता कहीं पे नहीं दिखाते भगवान, वो स्पष्ट करके चलते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मैं ही हूँ, और सुपर कंट्रोलर जो है वो मैं ही हूँ। भगवान कहीं पे भी दीनता नहीं दिखा रहे, नहीं नहीं तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक, ऐसे, क्योंकि वो भगवान है। ऐसा वैष्णव जन करते हैं, जैसे वो होते हैं उसके ठीक विपरीत बताएंगे। जो जितना बड़ा साधु होते जाएगा, वास्तव में जितना अधिक साधुता होगी, वो उतना ठीक उल्टा बोलेगा खुद को कि मैं पतित हूँ। पर भगवान के साथ ये फॉर्मूला नहीं। भगवान तो समझ पा रहे इस जगत में ऐसे जीव है जो सुनेंगे वही मान लेंगे, हाँ महाराज जी ऐसे ही है शायद ना, ये ऐसे ही है। तो भगवान क्लियर करके चलते हैं कि मेरी अहेतु की कृपा से, अपने दम पे नहीं, मेरी और अहेतुकी में बिना किसी रीजन के, कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुमने कर दिया और मैं खुश हो गया तो बस अब मैं, जैसे इस जगत में देखते हैं कि अधिक कोई खुश हो जाता तो इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर देगा, इतने बड़े बड़े गिफ्ट बांट देगा। भगवान ऐसे नहीं है, इनमें संतुलन है पूरा। कह रहे हैं मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से, मेरी कृपा से जो तुम्हारे हृदय में बोध उत्पन्न हो रहा है ये अंतःकरण में, उससे तुम समझ पाओगे क्या क्या, मेरा वास्तविक शाश्वत स्वरूप जो मेरा परमानेंट रूप है, मतलब कह सकते हैं जो बेस रूप है मेरा। क्योंकि बाकी सब तो अलग अलग रूपों से देख रहे हैं भगवान को जैसा वो दिखाना चाह रहे हैं। कोई सांवरिया सेठ देख रहे हैं, कोई काला कृष्ण देख रहे हैं, कोई चोर देख रहे हैं, कोई वस्त्र हरण करने वाला देख रहे हैं, कोई रासलीला वाला देख रहे हैं, कोई द्वारिकाधीश देख रहे हैं,
कोई अलग अलग, कोई श्याम सुंदर, कोई मदन मोहन, ऐसे अलग अलग रूप। भगवान कह रहे मेरा वास्तविक रूप और मेरा दिव्य अस्तित्व, मेरा एक्चुअल कलर, एक्चुअल गुण, एक्चुअल जो मेरी जो वर्किंग स्टाइल है, वो सब तुम्हें ज्ञात हो सकेगा। किससे? अहेतु की कृपा। ध्यान से श्रवण करेंगे, अहेतु की कृपा। भगवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको हम किसी भी प्रकार से मजबूर कर दें कि हमने तो जी एक दिन में 2-2 लाख माला करनी शुरू कर दी, अब देखते हैं, अब तो बस होनी है ये सब पूरी। तब भी नहीं। भले ही कहा जाता है कि 1 लाख जब आप डेली करें तो आपकी हर विश पूरी होगी, लेकिन उसके साथ भी कंडीशन अप्लाई है कि भगवान को सरेंडर करके करनी है वो, और साथ साथ बोलना कि अगर आपकी इच्छा है तो मेरी ये इच्छा है, क्योंकि हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। वो कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, वे थोड़े से नहीं, वो पूरे ही खिसके हुए हैं, समझे तो सरल भाषा में, आज की भाषा में। भगवान कहते हैं सुविज्ञ स्वराट। भगवान स्वराट है, परम स्वतंत्र है। उन पर किसी का ऐसे जोर नहीं चलता है कि कोई कहे हम इतना जप करते हैं या हम ये करते हैं, हम इतना दान करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो भगवान अब आपको हमारी सुननी पड़ेगी। भगवान से अगर उनको कुछ सुनाना है तो हमेशा प्रार्थना वाले भाव से ही बस, और यही बोलना कि हमारी ये इच्छा है पर आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो। अहमेवाश मेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहली लाइन आपने कई बार सुनी होगी शायद, अगर स्मरण आए। पूरा तो नहीं सुना होगा पर पहले वाला, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम। हे ब्रह्मा, वह मैं ही था, मैं ही भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति की भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के पश्चात जो शेष रहेगा वह भी मैं भगवान हूँ। भगवत गीता में अगर देखे तो भगवान स्पष्ट कहते हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। प्रारंभ में भी मैं ही था, मध्य में भी मैं हूँ, अंत में भी मैं ही हूँ। जो भी हमारा सारा अध्यात्म अगर सरल भाषा में कहें, जिसको भी हम आध्यात्मिक जीवन कह रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कह रहे हैं, भक्ति कह रहे हैं, इस सब का एक ही गोल है, समझ पाना कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है, वे है भगवान श्री कृष्ण। और हम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य ये नहीं कि मिलियनर बनना है या भैया सेट करना है सब, घर बड़ा सा होना चाहिए, घर में 2 गाड़ी भी होनी चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, 1-2 जगह प्लॉट भी होनी चाहिए, ऐसे जॉब सेट, बच्चों को सेट करना। लक्ष्य एक मात्र है, भगवत प्रसन्नता, क्योंकि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो है कृष्ण दास्य। तो जो भी हम भक्ति कह रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल जगत, ऐसे धर्म, धार्मिकता, जो कुछ भी कहा जाता है, आध्यात्मिकता, इसका एक ही गोल है, भगवान के स्वरूप को समझना, अपने वास्तविक स्वरूप को समझना, और जो उनकी माया शक्ति है उसको समझना, भगवान से अपने संबंध को याद करके उसमें लग जाना, उस काम पे। जितना डिले करते जाएंगे उतना खुद परेशान रहेंगे। जैसे कोई भी नट किसी मशीन से अलग हो जाए, छोटा सा नट, वो जब तक उस मशीन में नहीं जाएगा तो उसको ना इज्जत मिलेगी, ना कोई कुछ भी नहीं मिल पाएगा, खाना पीना रहना जो भी बोल पाए, मेंटेनेंस। तो उस मशीन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो बहुत छोटा नट था। तो ऐसी जो श्री भगवान है वो परम भगवान है, उनसे दूर जाके उनका नुकसान नहीं है कि हम वहां से भाग गए हैं। हम सब भगौड़े ही तो हैं जो इस जगत में आए हैं। हमने बोला आपकी सेवा में पसंद नहीं है भैया, हमें भी कुछ मजे करने हैं, हमें अलग अलग से स्वामी बनना है, हमें अलग अलग कह सकते हैं पदार्थों का स्वामी बनना है, व्यक्तियों का स्वामी बनना, परिस्थितियों का, अजी बोल, विचारों का स्वामी। तो जो भी हम इस जगत का जो भी विस्तार देख रहे हैं, जो भी यहाँ सारा सिस्टम देख रहे हैं, ग्रस्त है, ये है, वो है, जो भी, ये सब हमारी उसी इच्छा का प्रतिफल है, प्रतिरूप है कि भैया हमें कोई चाहिए कंट्रोल करने के लिए, हम आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, बस हमें यहाँ से भेजो, आपने हमें यहाँ कैद कर रखा,
तो ठाकुर जी ने तो कैद नहीं किया है, हमारी रक्षा के लिए अपने पास रखा है कि इससे तुझे आनंद मिलता है। लेकिन जब हमने आरोप लगाए तो बोला जा बेटा फिर, हाँ आराम से रहना, जाओ तुम भी थोड़े दिन मजे करके आओ। फिर यहाँ मजा ढूंढते ढूंढते, इसीलिए हमारी जो इच्छा होती है, हर जगह हम सब सुखी तो ढूंढते हैं, चाहे रिलेशनशिप होती है चाहे वस्तुएं होती हैं, कभी हम दुख नहीं ढूंढते गलती से भी, हमारे स्वभाव में ही नहीं है। उसको सर्च करते रहते हैं क्योंकि हम वहां से सुख लेके आए हैं, आनंद लेके, उसको यहाँ मैच कर रहे हैं। यहाँ आए हम एक्स्ट्रा सुख के लिए, पर अब वो भी खो गया। तो मैच करते रहते हैं अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां इस शरीर को, जो आत्मा है जीवात्मा, इस शरीर और इन इंद्रियों को यूज कर करके वो सुख ढूंढ रहा है, कहाँ मिले कहाँ मिले कहाँ मिले। और जब नहीं मिलता, बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाता है, तो उस पर भगवान साथ में उनके पीछे अपने घर से और लोगों को भेजते हैं, जाओ ये मूर्ख जा तो रहे हैं अकेले मेले में, खो जाएंगे, तुम इनसे दूर रहना, इन्हें करने देना इनकी मर्जी का, ताकि इन्हें ये ना लगे कि वो हमारे सर पे बिठा दिए जासूस। तुम इनसे दूर रहना, पर देखते रहना इनको, और जब फंस जाए तो इनको उठा के ले आना। तो यही काम संत जन करते हैं जो भगवान के धाम से आए। जो जीव को भी देखते हैं ज्यादा ही त्रस्त है, तो फिर उस पर कृपा हो जाती है भक्तों की। चलो, अब आपको याद दिलाते हैं आपका वास्तविक स्वरूप। तो भगवान भी याद दिला रहे हैं, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, हे ब्रह्मा, मैं ही मैं ही भगवान हूँ जो सृष्टि से पूर्व भी था, मेरे अतिरिक्त तब कुछ भी नहीं था। और तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी तब नहीं थी जिसके बेस पे आप यहाँ सृजन करेंगे, जो आप अभी देख रहे हो। और प्रलय के बाद भी जो बचेगा, प्रलय में तो सब नष्ट होने वाला है, तभी जो बचेगा वो मैं ही हूँ। तो भगवान अभी से क्लियर करके चल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला ना मुझे घमंड ना हो जाए। तो घमंड तभी तो होता है जब गलत फहमी होती है। तो भगवान क्लियर कर रहे हैं कि बेटा मैं ही हूँ सुपर पावरफुल, मैं ही सब कर रहा हूँ, सुपर कंट्रोलर मैं ही हूँ। ये हम सभी के लिए भी है, जितने अमाउंट में, हम सभी के लिए इंक्लूडेड भी, जितना हम इसको निरंतर स्मरण रख पाएंगे, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है। तब जब हम यहाँ जो हमारे आसपास है उनको जो रस्सियां हमने पकड़ी है ना, उनको कंट्रोल करने वाली, कि मेरे संतानें मेरे कंट्रोल में, मेरे जो हस्बैंड वाइफ जो भी रिलेशन है पति पत्नी वो मेरे कंट्रोल में, जो भी हमारे नीचे हैं बच्चे हैं या बहू या बेटियां, किसी जो जो भी रिलेशनशिप बोल सकते हैं, मित्रता में, अड़ोसी पड़ोसी, जो हम जो सोच रहे हैं कि हमारे हिसाब से चले, इनकी रस्सी हमारे हाथ में है। लेकिन तब हमें ये याद रखना है कि जो किसी को बांध के रखता है ना, तो वो खुद भी बंधा होता है। कैसे? जब कुत्ते को जो घुमा रहा होता है, वो सोच रहा है कुत्ता बंधा है, पर वो भी तो बंधा है यहाँ से हाथ में। तो ऐसी इस जगत में भी जो भी दूसरों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, किसी भी रिलेशनशिप में, वो भी खुद बंधा हुआ है। तो जैसे हम अपने हाथ वाली वो रस्सी ढीली करेंगे, वहां से भी छूट गए। बस उसके लिए यही स्मरण रखना है, परम नियंता भगवान है, हम कुछ समय के लिए इन शरीरों में हैं, और वो कुछ समय, मजे की बात है, वो कुछ समय भी डिफाइन नहीं है, क्या पता एक सेकंड ही हो। जब हम ऐसे सूक्ष्मता से, चाहे आर्टिफिशियली भी इसको याद रख पाए, तो उतना हमारे लिए हेल्दी लाइफ हो पाएगी, इजी लाइफ हो पाएगी। इसलिए इजी लाइफ का गुरु वैष्णव के अनुगत्य भगवत सेवा के अतिरिक्त और कोई वे नहीं है। इस जगत में हम अपने प्रयासों से इजी लाइफ नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत अच्छी हैंडलिंग टैकलिंग आती है वस्तुओं की, विचारों की, व्यक्तियों की, अब इजी लाइफ वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान ने सब फिट किया। भगवान ब्रह्मा जी को भी वो स्वतंत्रता नहीं दे रहे, उनको भी कह रहे कि मैं ही हूँ, प्रारंभ में भी और अंत में भी। ये ब्रह्मा जी की बात हो रही है। हरि बोल। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यात् दात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, ध्यान से श्रवण करेंगे। हर श्लोक में मैं ये बोल रही हूँ, हैबिट हो गई शायद, लेकिन हैबिट भी नहीं है वो मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ, क्योंकि हर श्लोक इसी प्रकार का है कि उसमें पूरा फोकस किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रथम स्कंद के प्रथम द्वितीय अध्याय में ही श्रवण कर चुके हैं। इस भागवतम में कुछ भी अननेसेसरी नहीं है इसको मोटा करने के लिए, कि मोटी किताब ज्यादा बढ़िया होती है, उनमें कुछ होता होगा, ऐसा नहीं है।
कि इसलिए इसको मोटा किया गया। इसको मोटा नहीं किया गया, इसको छोटा किया गया। ये करोड़ों लाखों श्लोकों वाली थी, इसको 18,000 श्लोकों में हम सभी के लिए सूक्ष्म किया गया है, क्योंकि हमारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। ये 18,000 श्लोक भी हमारे लिए वो लाखों जैसे ही है, कि बस पता नहीं कितने साल लगेंगे इस कक्षा में, भी 5 साल लग जाएंगे या कितने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा फोकस्ड होके सुनेंगे और प्रयास ये करें कि जब भी कक्षा में बैठे तो बाकी जो भी झमेले हैं सब निपटा के ही बैठे। ये ना सोचे, ज्यादा चालाक होने की कोशिश ना करे, काम भी होता रहेगा और सुनते भी रहेंगे तो ना काम फोकस से हो पाएगा, उसमें भी शिकायतें आएंगी और नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कामों को करने के लिए जल्दी उठ जाए, उनको जल्दी करें और फिर बैठे। हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। हम सभी ने बचपन में या अभी भी कभी देखते हैं, अंधेरे में जब घूम रहे होते हैं अंधेरे में भी परछाई दिखती है। तो ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे, अगर इस जगत में तुम्हें कुछ भी ऐसा दिख रहा है, इसमें लग रहा है हाँ ये ठीक है, ये ना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, हमें इस पे भी टाइम लगाना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, इस पे पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, बहुत जरूरी है, एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं, सरल शब्दों में कहें तो भगवान एक डिसीजन मेकिंग के लिए क्लू दे रहे हैं हमें कि डिसीजन मेकिंग कैसे करें। हे ब्रह्मा, इस दुनिया में अगर कुछ भी तुम्हें ऐसा दिख रहा है जिसमें कुछ सार दिख रहा है कि हाँ ये है कुछ काम का है, इसके अंदर कुछ है शायद, लेकिन चेक कर लो कि इसका मुझसे रिलेशन है कि नहीं। अगर मुझसे इसका कोई रिलेशन नहीं है और फिर भी लग रहा है भैया बहुत काम का है, बहुत बढ़िया सेल लगी है, वहां कपड़े बहुत सस्ते मिल रहे हैं, बस 2,000 की जैकेट इस बार 300 में, हो सकता है ऐसा, बस खरीद डालो, 4 5 6 खरीद डालो, भर दो सारे घर में, अलमारियां भर दो। लेकिन भगवान हमें एक डिसीजन मेकिंग के क्लू दे रहे, यदि यह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, फिर ये मम माया दुरत्यया, ऐसे इजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट हो रहा है। संग्रह उतना ही करें और वो ही करें जो भगवत सेवा में हम लगा पाए, तुरंत उसको लगा भी दे। ऐसा अगर हम ऐसे संग्रहों को बढ़ाएंगे जो भगवान जो बोल रहे हैं कि मुझसे संबंधित नहीं है, वो हमारी बेचैनियों को बढ़ाएगा, हमारी मानसिक अस्थिरता को बढ़ाएगा। और इस जगत में प्रैक्टिकली जो अभी समय है, इसमें सबसे ज्यादा कीमती है मानसिक स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी। और इन सब का एक रीजन मेन क्या है, जो हमारे पास अनर्थ ज्यादा जमा हो गए, अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी पीपुल्स। और इन तीनों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं एक ही दिन में, हम अपनी जो थॉट प्रोसेस है, जो अपनी टॉकिंग है और जो अपना कलेक्शन है, उसको भगवत ओरिएंटेड कर दे, भगवान को सेंटर में रख लें कि जितना जरूरी है हमारे लिए वो देखेंगे। और जब हम गपशप में ठाकुर जी को ला जाएंगे बीच में, तो जो अननेसेसरी पीपुल है वो 1 घंटे में क्या 1 मिनट में हमको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे, इसके पास तो जाना ही बेकार है, इसकी तो बातें ही अजीब होती है। हाँ, तो वो ही हमें छोड़ देंगे। अब वो शिकायत नहीं करेंगे कि हमने उन्हें छोड़ दिया, वो खुश होंगे कि हमने इसको छोड़ दिया, बेकार आदमी। और थिंग्स भी ऐसे कि क्या ये हमारे भक्ति बढ़ाने में कुछ मदद कर रही है, ये जो चीजें हम अति से अति जो भी हम देख रहे हैं ऑफर, चाहे वो नेट पे देख रहे हैं, चाहे आसपास देख रहे हैं, ठेली पे देख रहे हैं, सब्जी के ठेले पे, इस पे उस पे, जहाँ कहीं भी, या तो तुरंत भगवत सेवा में लगाए या तो खरीदे ही ना, उसका संग्रह ही ना करे, तो मेंटली भी पीसफुल रहेंगे और इमोशनली भी। तभी तो जब पीसफुल रहेंगे तभी यहाँ लगा पाएंगे बुद्धि को, तभी ऐसे मस्तिष्क में ये बातें जाके वहां कुछ टिक पाएंगी, समझ पाएंगे, वरना सुन तो बहुत रहे हैं, वर्षों से करोड़ों भागवतम हो चुकी हैं, करोड़ों, अतिशयोक्ति नहीं है। आज के दिन में भी अगर देखें तो मिनिमम, आप सब इसको खुद भी चेकआउट कर सकते हैं,
मिनिमम पूरे विश्व में आज की डेट में भी अगर मैं कहूँ 2 लाख नहीं कहती, चलो 1 ही लाख कहती हूँ, 1 लाख भागवत कथा चल रही होंगी, तो क्या अतिशयोक्ति है? अतिशयोक्ति नहीं है। इतने सारे कथावाचक निकल चुके हैं, 6 महीने में भागवत कोर्स करें, बन गए व्यास जी। और अगर जान पहचाने तो विदेश भी चले गए, और एक बार विदेश से आ गए तो बस बहुत बढ़िया व्यास जी हो गए। तो ऐसे कम से कम आज की डेट में भी मिनिमम 1 लाख भागवत कहीं ना कहीं चल रही होंगी। तो जब यहाँ सूक्ष्मता होगी तभी तो उनका जो सार है वो आ पाएगा यहाँ और जीवन में अप्लाई हो पाएगा, वरना आज तक सभी भगवत धाम पहुंच जाते। और जो वास्तविक साधुओं से सुन रहे हैं वो भगवत धाम पहुंच गए। अब आप सब ये कह सकते हैं कि हम सब भी तो यहीं बैठे हैं और हम वास्तविक साधुओं से सुनते हैं, लेकिन यही तो बैठे हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी जो प्रैक्टिकली भक्त हैं भगवान के, ये दीना गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाया। और ये आपने 1-2 दिन पहले की कक्षा में श्रवण भी किया था कि ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि भगवान का जहाँ नाम कीर्तन, भगवान की कथाएं हैं, उनसे मैं डाउन नहीं हो पाता हूँ। भगवान की कथाओं में मेरी रुचि है, इसलिए मेरे मन की गति नीचे नहीं हो पाती। तो भगवत धाम जाना उसको ही नहीं कहेंगे आया विमान 4 भुजाओं वाले कोई खड़े हुए बोला चलो आप, वो एक अलग स्थिति है, वो अभी नहीं आएगी, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए वेट है। लेकिन जो हम यथार्थ अभी प्रैक्टिकली अभी जो भगवत धाम जा सकते हो क्या है, अपने मानसिक चेतना उस लेवल पर चली जाए, हमारी जो जीवन शैली है, कार्य शैली है, वैसी हो जाए। वो आप सब देख ही रहे, तभी तो इतने आराम से बैठकर, अभी तो सबसे ज्यादा भगदड़ वाला ये टाइम है, इसमें बैठकर भागवतम सुन पा रहे हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। हरि बोल। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। भगवान स्पष्ट करके ब्रह्मा जी को कहते हैं, जैसे जो इस भौतिक सृष्टि के लिए जो बेसिक तत्व है, पंच तत्व जिनको हम कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो हम सभी के शरीरों में है। लेकिन कहीं से हमें दिख रहा है कि हमारे शरीर में से हमें कहीं आकाश दिख रहा है या मिट्टी निकल रही है अंदर से, इस प्रकार से नहीं दिख रहे वो। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही जो ये सारी उत्पन्न की गई वस्तुएं हैं, इन सब में मैं हूँ, पर फिर भी मैं इनसे पृथक हूँ, मतलब उनमें लिप्त नहीं हूं मैं, उन सब में मैं हूँ। इसी को ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं, एकोप्यशो रचयितुं जगदण्ड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चयायदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणु चयान्तरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने एक पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में भी प्रविष्ट होते हैं और इस प्रकार समग्र भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति का से प्राकट्य करते हैं। पर भगवान लिप्त नहीं होते, हम सब जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। और वही बाद में जो पहले हम इतना लिप्त हुए वही बाद में फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर आता है। फिर हम उसको ही गाते रहेंगे, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, क्योंकि हम इतना लिप्त हुए। एतावदेव एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति
परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। ये भी भगवान के वचन सुन रहे हैं, जो ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, जो भगवान के अन्वेषण में है, जो भगवान की ढूंढ में है, वो उसको क्या करना चाहिए, कैसे ढूंढ करनी चाहिए, ये भगवान ही बता रहे हैं। वो हर परिस्थिति में, सब जगह, हमेशा, जो भी प्रत्यक्ष है, जो अप्रत्यक्ष है, कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है इस जगत में, उन सब जगह में भगवान को ही ढूंढे। ये प्रोसेस भगवान ही कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे अनुकूलता में ही मैं रहता हूँ, प्रतिकूलता में मैं नहीं हूँ। सब लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है। या सब लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं तो मैं तुमसे भी रुष्ट हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो हर परिस्थिति में वो भगवान की खोज करे, जिसको अगर भगवान ही चाहिए। अब हमें खुद को क्लियर करना होगा कि हमें भगवान चाहिए भी कि नहीं चाहिए। हरि बोल। क्योंकि जब तक स्वयं से ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, जीवन का सरलीकरण नहीं होगा। जिन कक्षाओं में आप अभी श्रवण कर रहे हैं और जिन गुरुदेव के अनुगत्य में आपने अपने जीवन को समर्पित किया है, उनका एकमात्र लक्ष्य है आपको भगवत राज्य की ओर आगे बढ़ाना। तो हमें पहले, और उनका कोई लक्ष्य नहीं है हमारे संसार को ठीक करना, सब हमारे घर वाले हमारे अनुकूल हो जाए, सास कहे कि बहू बढ़िया हो जाए, बहू कहे सास बढ़िया हो जाए। ऐसे हर रिलेशन में, ये तो वर्ड फेमस बदनाम रिलेशन है इसलिए इसको एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन ये हर रिलेशन में चलेगा। तो वो ठेकेदारी फिर गुरु वैष्णव की नहीं है, हमारे इस जड़ संसार को ठीक करने की। और भगवान भी वो ठेकेदारी नहीं ले रहे संसार को ठीक करने की। भगवान भी स्पष्ट कह रहे हैं, खुद को पहले प्रश्न पूछो कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल अगर भगवान है तो हमको हर परिस्थिति में फिर भगवान को ही स्मरण करना है, भगवान को ही अन्वेषण करना, भगवान को ही ढूंढना है। हर परिस्थिति में, हर उसमें देखो इसमें भगवान मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, इसमें मेरे लिए क्या। तो अगर इस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी तो तब हम समझ पाएंगे कि किसको कहते हैं ये भक्तजन सहनशीलता। अभी हमारी सहनशीलता की अलग डेफिनेशन है इस जगत में जो हमने सुनी है बचपन से, लेकिन वास्तव में तभी समझ पाएंगे। चलिए आज की इस कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे। 36 नंबर श्लोक तक हमने श्रवण कर लिया है, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। कक्षा को यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्ण।